निश्चित रूप से मैं इस पूरी कहानी को हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं। गलत फहमी का बंधन। लेखक सम्राट धारा। राघव के मध्यम वर्गीय घर छोटा था, लेकिन वहां आवाजों की कमी नहीं थी, खासकर सुबह के समय। राघव 26, जो अपने मन में ऑफिस के काम की फाइलें देख रहा था, उसके कानों में बार बार उसकी माँ और दादी की धीमी आवाजें आ रही थीं। माँ मालती देवी ने रसोई से आवाज दी, क्या रे राघव, अभी भी वो फटी हुई फाइलें देख रहा है? और कितने दिनों तक इस छोटी मोटी ट्यूशन की कमाई से घर चलेगा? दादी नलिनी देवी अपनी पान चबाते हुए बोली, इसके तो बड़े बड़े सपने हैं। अरे बेटा, मेहनत करके नौकरी मिलती है। दिन भर बैठकर मोबाइल चलाता है और कहता है बड़ी नौकरी ढूंढ रहा हूं। हम सबको धोखा दे रहा है। राघव ने गहरी सांस ली। वह उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करके थक चुका था। उसकी बहन मिष्टी चाय लेकर आई और बोली, दादी माँ दादा पर इतना गुस्सा मत हुआ करो, वह सच में कोशिश कर रहा है। आप देखना, बहुत जल्द कोई अच्छी खबर देगा। माँ ने ताना मारते हुए कहा, तू तो हमेशा उसी का पक्ष लेगी, लेकिन हम जानते हैं इससे कुछ नहीं होगा। राघव ने चुपचाप चाय का कप लिया। उसकी नजर लैपटॉप पर आए एक ईमेल पर टिकी थी। एक विशाल मल्टीनेशनल कंपनी के इंटरव्यू का अंतिम परिणाम। दूसरा अध्याय, सपना जब उपहास बन गया। शाम होते होते राघव मिठाई का एक डिब्बा लेकर घर में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में जबरदस्त उत्साह था। राघव ने कहा, माँ दादी सुनो, मेरी नौकरी लग गई। वही बड़ी कंपनी जहां मैंने इंटरव्यू दिया था, वहां असिस्टेंट मैनेजर के पद पर मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया है। मेरा विश्वास करो, मैं आज से अब ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगा। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। तभी दादी ने जोर से मेज पर थप्पड़ मारा। दादी, बस, और कितना झूठ बोलेगा तू? असिस्टेंट मैनेजर, इस मामूली कॉलेज की डिग्री के साथ? तुझे शर्म नहीं आती इस तरह हमसे झूठ बोलते हुए? माँ, जरूर कोई फ्रॉड होगा। राघव, तू किन लोगों के साथ घूम रहा है? तेरा क्या इरादा है? किस लिए इतना बड़ा झूठ बोल रहा है? मिष्टी, दादा सच कह रहे हो? राघव, हाँ मिष्टी, मैं सच कह रहा हूं। ये देखो मेरा ऑफर लेटर। मैं इस महीने के अंत में ज्वाइन कर रहा हूं। माँ ने ऑफर लेटर छीन कर फेंक दिया। सब बकवास है, हम तेरी आदत जानते हैं। तू हमें अब बेवकूफ नहीं बना सकता। काम के नाम पर बाहर घूमना चाहता है, इसलिए यह नाटक कर रहा है। तू झूठा है। राघव उसी पल टूट गया। उसकी मेहनत, उसकी सफलता, सब कुछ उसके परिवार के लिए एक भयानक झूठ था। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। तीसरा अध्याय, नायिका का थप्पड़। सड़क किनारे एक पार्क में बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बस सोच रहा था कि क्यों उसके अपने लोग ही उस पर विश्वास नहीं करते। अनुष्का 25 का प्रवेश होता है। अनुष्का एक एनजीओ की कार्यकर्ता थी। वह उस समय पार्क में बच्चों को खिलौने बांट रही थी। अचानक उसने देखा कि एक छोटा बच्चा उसके हाथ से उपहार का डिब्बा छीनकर भाग रहा है। असल में डिब्बा मोहल्ले के एक शरारती लड़के ने छीना था, लेकिन भीड़ में अनुष्का को गलतफहमी हुई। उसने देखा कि राघव उदास बैठा है और ठीक उसके पास से वह लड़का भाग रहा है। अनुष्का ने सोचा, जरूर इस बड़े आदमी ने ही बच्चे से डिब्बा छीना होगा। अनुष्का गुस्से से तमतमाए चेहरे के साथ राघव की ओर बढ़ी। अनुष्का, छी, आपको शर्म नहीं आती? इतने बड़े होकर एक छोटे बच्चे की चीज चुरा रहे हैं? राघव हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। मैं? आप क्या कह रही हैं? अनुष्का गुस्सा काबू ना कर पाई। और नाटक करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे लोगों के मुंह से ईमानदारी की बातें शोभा नहीं देती। एक पल भी ना सोचते हुए अनुष्का ने राघव के गाल पर जोर से एक थप्पड़ जड़ दिया। राघव स्तब्ध रह गया। पहले परिवार, फिर एक अजनबी इंसान। उसकी जिंदगी मानो केवल गलतफहमियों का ही संग्रह थी। तभी अनुष्का ने ध्यान दिया कि असली चोर लड़का दूर खड़ा हंस रहा था। वह शर्मिंदा होकर राघव की तरफ देखने लगी। राघव ने अनुष्का को देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी शून्यता थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, जो आपको सही लगा आपने वही किया। मुझे अब किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर वह उठकर जाने लगा।
अनुष्का का ज़मीर उसे पचोटने लगा। उसने पीछे से आवाज दी, सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लेकिन राघव तब तक बहुत दूर जा चुका था। चौथा अध्याय, ईमानदारी की चिंगारी। अनुष्का अब अपराध बोध से जूझ रही थी। उसने गलती से एक आदमी को चोर समझकर थप्पड़ मार दिया था। अगले दिन अनुष्का को पता चला कि उसके एनजीओ के एक काम के लिए एक नई कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर की मदद की जरूरत है। वो उसी ऑफिस में गई। वहां जाकर उसने देखा कि कंपनी के बॉस खुद खड़े होकर राघव का स्वागत कर रहे हैं। बॉस, मिस्टर राघव, आपके जैसे प्रतिभाशाली और ईमानदार कर्मचारी को पाकर हम सचमुच बहुत खुश हैं। आप जैसे लोग ही हमारी कंपनी का भविष्य हैं। अनुष्का दरवाजे पर खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसकी आंखें खुली रह गई। वह समझ गई कि यही वह इंसान है जिसे उसके परिवार ने झूठा कहा था और जिसे उसने खुद चोर समझकर थप्पड़ मारा था। धीरे धीरे नायिका अनुष्का राघव की ईमानदारी और उसके परिवार की गलत धारणा को समझने लगी। उसे महसूस होने लगा कि इस इंसान के लिए कुछ करना उसका कर्तव्य है। विश्वास का प्रकाश। 5वां अध्याय, पश्चाताप और क्षमा। अनुष्का उसी दिन ऑफिस से निकलकर राघव का इंतजार करने लगी। वह समझ रही थी कि माफी मांगने से ज्यादा जरूरी है अपनी गलती स्वीकार करना। शाम को जब राघव ऑफिस के बाहर आया तो अनुष्का ने उसे बुलाया। अनुष्का, मिस्टर राघव, क्या आप थोड़ा सुनेंगे? राघव रुक गया। अनुष्का को देखकर उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, बस एक ठंडक थी। राघव, आप दोबारा क्यों आई हैं? मैं कल की घटना के लिए बेहद शर्मिंदा और दुखी हूं। जब आपने कहा था मुझे अब किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह बात मुझे बहुत चुभी। मैंने सिर्फ एक गलतफहमी के आधार पर आपको चोट पहुंचाई थी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। राघव धीमे शांत स्वर में, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है मिस। दरअसल अब गलतफहमी मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। आपका थप्पड़ मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, ये आदत बन चुकी है। राघव के इस शांत जवाब ने अनुष्का के दिल पर और चोट पहुंचाई। मैं समझ गई कि यह लड़का कितना दुख छिपाए हुए है। अनुष्का, मैंने आपका ऑफर लेटर देखा है, आपके बॉस की तारीफ सुनी है। मुझे विश्वास है कि आप बहुत ईमानदार और प्रतिभाशाली हैं। लेकिन क्यों आपका परिवार आपको? अनुष्का अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। राघव, वे अलग हैं। उनके जीवन में विश्वास, प्यार और भरोसे की जगह सूख गई है। आप अपने रास्ते जाइए। जब राघव जाने लगा तो अनुष्का ने जोर से कहा, मैं आपके साथ खड़ी रहना चाहती हूँ राघव, क्योंकि मेरी गलती की वजह से आपका दर्द और बड़ा है। मैं आपके परिवार को समझाऊंगी। राघव हंसा, एक थकी हुई हंसी। कोशिश करके देखिए, शायद आपके थप्पड़ से कम चोट लगे उनके वार से। 6ठा अध्याय, सच का सामना। अनुष्का ने तय किया कि वह राघव के परिवार को सीधे जाकर नहीं समझाएगी, बल्कि माहौल उनके सामने लाएगी। कुछ दिनों बाद अनुष्का ने अपने एनजीओ के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कॉरपोरेट जगत के कुछ सफल लोगों को आमंत्रित किया जाना था। उसने राघव के बॉस से अनुरोध किया कि वह राघव को उस कार्यक्रम में लाएं और राघव के परिवार को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित करने की व्यवस्था करें। अनुष्का ने राघव की छोटी बहन मिष्टी के जरिए उसकी माँ और दादी को राजी कर लिया। मिष्टी ने उन्हें समझाया कि यह एक सामाजिक कार्यक्रम है, वहां जाने से उनका मान बढ़ेगा। ओह, निर्धारित दिन राघव की माँ मालती देवी और दादी नलिनी देवी उस भव्य कार्यक्रम में पहुंची। उन्होंने देखा कि बड़े बड़े लोग वहां मौजूद हैं। अनुष्का मंच पर चढ़ी और घोषणा की, आज हमारे साथ वह व्यक्ति हैं जिन्होंने इस कम उम्र में भी अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर एक बड़ी पोजीशन हासिल की है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं। मिस्टर राघव, असिस्टेंट मैनेजर, बिग कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस। राघव मंच पर आया। उसकी माँ दादी की आंखें फटी रह गईं। इसके बाद राघव के बॉस मंच पर आए। उन्होंने माइक्रोफोन अपने हाथ में लिया। बॉस, हम राघव को पाकर गर्वित हैं। उनकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। कुछ दिन पहले
राघव ने हमारी कंपनी का एक भारी वित्तीय नुकसान होने से बचाया है जब उनके एक सहकर्मी ने बेईमानी करने की कोशिश की थी। तो राघव ने जोखिम उठाकर भी हमें सच बताया। उन्हीं की वजह से हम आज एक बड़े घोटाले से बच पाए हैं। राघव सिर्फ हमारी कंपनी के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक उदाहरण है। राघव की माँ और दादी पूरी तरह से स्तब्ध रह गईं। वे देख रही थीं कि जिस लड़के को वे लगातार झूठा कहकर अपमानित करती थीं, वह आज हजारों लोगों के सामने सम्मान के साथ खड़ा है। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। नलिनी देवी, दादी, धीरे कदमों से आगे बढ़ी। वह मंच के नीचे खड़ी होकर राघव की ओर देखने लगी। उनकी आंखों में पश्चाताप स्पष्ट था। नलिनी देवी, राघव, हमारी इतनी बड़ी गलती, हमने तुझे और कुछ बोल नहीं पाई। राघव की आंखें भी नम हो गईं। वह मंच से नीचे उतरकर सीधे दादी के पास गया और उनका हाथ पकड़ा। राघव, दादी आप आईं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। मालती देवी, माँ, तब राघव के पैरों पर गिर पड़ी। मुझे माफ कर दे बेटा, हम तेरी मेहनत, तेरा दर्द कुछ भी समझ नहीं पाए। हमने तुझे कितना अपमानित किया। सच में सोने से भी ज्यादा खरा है। राघव ने अपनी माँ को उठाया। बरसों पुरानी गलत फहमियों का पहाड़ मानो एक पल में ढह गया। मिष्टी खुशी के आंसू बहा रही थी। 7वां अध्याय, भरोसे की नई शुरुआत। उसकी आंखों में खुशी थी। उसके आंखों में खुशी थी। आविष्कार की बात में राघव ने, आपने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। आपने मेरे परिवार को सच्चाई के सामने खड़ा कर दिया। अनुष्का, मैंने तो बस अपनी गलती सुधारी है। राघव, मैंने जो थप्पड़ मारा था वह गलत था, लेकिन मेरी उस गलती ने आज आपकी जिंदगी में नया भरोसा ला दिया। यही मेरी शांति है। राघव मुस्कुराया और बोला, आपका थप्पड़ गलत नहीं था। उसी थप्पड़ की चोट ने मुझे आपके पास खींच लाई। आप पहली बाहरी इंसान हैं जिसने मुझे जज किए बिना मेरी ईमानदारी पर भरोसा किया। अनुष्का यह सुनकर शर्मा गई और खुश भी हुई। उनके रिश्ते की शुरुआत भले ही चोट से हुई हो, लेकिन अब वहां गहरे सम्मान और विश्वास ने जन्म ले लिया था। इसके बाद राघव और अनुष्का एक साथ हाथ में हाथ डालकर नए जीवन के रास्ते पर चलने लगे। राघव की जिंदगी में अब सिर्फ नौकरी और परिवार का प्यार ही नहीं था। अनुष्का जैसी एक साथी का हाथ थामकर उसने देखा कि सच्चाई की रोशनी हमेशा ही गलतफहमी के अंधेरे को दूर कर देती है। कहानी यही समाप्त होती है। आपको यह परिणाम कैसा लगा? क्या आप किसी अन्य चरित्र या मोड़ के बारे में जानना चाहेंगे? P7P